अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज उस्मान फ्रॉम टेकबीरू। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन क्या है, इसे कैसे माइन किया जा सकता है, इसे कहां पे स्टोर करते हैं और पाकिस्तान में रहते हुए कैसे इससे पैसे बना सकते हैं। तो होप्स हो कि आज के इस वीडियो से आपके ये सभी क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अब बिटकॉइन को समझाने के लिए आपको एक आसान सी एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि जैसे हमारी इस फिजिकल वर्ल्ड में फिजिकल करेंसी चलती है जिसे कि फियाट करेंसी या पेपर करेंसी कहते हैं। पाकिस्तान की बात करें तो वहां पर रुपीस चलते हैं, अमेरिका की बात करें तो वहां पर डॉलर, चाइना में यान और इंडिया में भी रुपीस चलते हैं। इसी तरह जो हमारी इंटरनेट की दुनिया है वहां पर एक करेंसी बनाई गई और उसे कहा गया क्रिप्टो करेंसी। अब क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी इन दोनों में बहुत ही मेजर डिफरेंस है जो कि मैंने अपनी एक अलग वीडियो में उस डिफरेंस को डिफरेंशिएट किया हुआ है। अगर आप क्रिप्टो और डिजिटल के बारे में डिफरेंस जानना चाहते हैं तो आप मेरी उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। बट क्या बिटकॉइन ही एक सिर्फ क्रिप्टो करेंसी है? तो इसका आंसर है नहीं, बल्कि बिटकॉइन के अलावा और भी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनमें डोजी कॉइन है, लाइट कॉइन है, अथेरियम है। ये सारी क्रिप्टो करेंसीज ही हैं। तो बिटकॉइन ही क्यों इतना ज्यादा पॉपुलर है? तो इसका आंसर यह है कि बिटकॉइन ही सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी थी। बिटकॉइन को 2009 में बनाया गया था और इसे बनाने वाले का नाम था सतोशी नाकामोटो। अब सतोशी नाकामोटो के बारे में बहुत ही ज्यादा बातें मशहूर हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जापानीज साइंटिस्ट थे, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये रशियन साइंटिस्ट थे और कुछ लोगों का कहना तो ये भी है कि ये सीआईए खुद ही सतोशी नाकामोटो है। जी हाँ, सीआईए जो अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके बारे में भी लोगों का कहना है कि सीआईए ने ही बिटकॉइन को बनाया है। तो अभी के लिए हम सतोशी नाकामोटो के बारे में कुछ भी पक्का नहीं कह सकते और क्योंकि ना ही इनके कोई भी पिक्चर इंटरनेट पर मौजूद है तो हमें नहीं पता कि सतोशी नाकामोटो कौन है। बट हमें इतना पता है कि बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है जो कि हमें सतोशी नाकामोटो जी ने दी है। तो बिटकॉइन तो एक क्रिप्टो करेंसी है, ये तो आपको पता चल गया। अब बिटकॉइन जिस टेक्नोलॉजी पर काम करती है इसे कहते हैं ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाकर मैंने पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है। अगर आपको ब्लॉकचेन के बारे में डिटेल से जानना है तो आप मेरी उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो में आपको रफली आइडिया दे देता हूं कि ब्लॉकचेन ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे कि हैक नहीं किया जा सकता। अब ये कैसे पॉसिबल है कि एक चीज इंटरनेट पर मौजूद भी है और उसे हैक नहीं किया जा सकता? तो इसका आंसर जानने के लिए आपको मेरी ब्लॉकचेन की वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इसी वीडियो में सब कुछ बताने लगा तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप जाके मेरी ब्लॉकचेन वाली वीडियो देख लें। बिटकॉइन के पॉपुलर होने के पीछे एक और जो बहुत ही मेन रीजन है वो है बिटकॉइन की लिमिट। मींस के पूरी दुनिया में सिर्फ 21 मिलियन ही बिटकॉइन को माइन किया जा सकता है और इसके बाद बिटकॉइन को माइन नहीं किया जा सकेगा। और ऐसी लिमिट होने की वजह से बिटकॉइन की वैल्यू दिन ब दिन ऊपर ही जा रही है। अब ये जो 21 मिलियन बिटकॉइन है ऐसी वैल्यू इसलिए रखी गई है क्योंकि आपको पेपर करेंसी का पता होगा कि पेपर करेंसी कोई भी कंट्री अपनी करेंसी को जितना चाहे वो प्रिंट कर लेती है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए क्योंकि किसी भी कंट्री के पास जितना रिजर्व गोल्ड होगा सिर्फ वो उतनी ही पेपर करेंसी को प्रिंट कर सकता है। बट ऐसा होता नहीं है। कोई भी कंट्री अपनी मर्जी से जितनी चाहे वो करेंसी को प्रिंट कर लेती है और एट द एंड इसका नुकसान उस कंट्री की इकोनॉमी पर पड़ता है। अगर आपने जिम्बाब्वे का केस स्टडी किया होगा तो वहां पर जिम्बाब्वे ने भी ऐसा ही किया और एट द एंड जिम्बाब्वे को $1 ट्रिलियन के नोट को प्रिंट करना पड़ा। $1 ट्रिलियन आपको समझ सकते हैं कि अगर जिम्बाब्वे में आपको कोई एक ब्रेड को भी परचेज करना पड़े तो उसके लिए भी आपको नोटों के बंडल भर भर के ले जाने पड़ते हैं सिर्फ एक ब्रेड को परचेज करने के लिए। अगर आपने जिम्बाब्वे का केस स्टडी नहीं किया तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप गूगल जाएं, जिम्बाब्वे का केस स्टडी करें। और इसलिए भी बिटकॉइन की लिमिट को रखा गया है ताकि एक खास लिमिट के बिटकॉइन ही पूरी दुनिया में रहें और इसलिए बिटकॉइन की वैल्यू ऊपर से ऊपर जाती रहे। तो 21 मिलियन बिटकॉइंस में से 18.7 मिलियन बिटकॉइंस को 2009 से लेके आज तक मिलकर 2022 तक माइन भी कर लिया गया है। तो ऐसा ना समझिएगा कि बिटकॉइन को माइन करना इतना आसान है। स्टार्टिंग वाले बिटकॉइंस को माइन करना आसान होगा और जैसे जैसे ये लास्ट पर जाता जाएगा तो इसे माइन करना मुश्किल होता जाएगा और ये सब कुछ बिटकॉइन के एल्गोरिदम में पहले से ही लिखा गया है। तो 18.7 मिलियन बिटकॉइंस ये तकरीबन 83% बनता है टोटल बिटकॉइंस का। तो 83% बिटकॉइंस को तो अभी तक माइन कर लिया गया है और 2030 तक ये जो परसेंटेज है ये 97% तक पहुंच जाएगी और उसके बाद जो बाकी के 3% बिटकॉइंस रह जाएंगे वो 2140 में जाके ये कंप्लीट होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि बिटकॉइन को लास्ट वाले बिटकॉइंस को माइन करना कितना मुश्किल होगा। तो अब बात कर लें कि बिटकॉइन को माइन कैसे किया जा सकता है। तो बिटकॉइन को माइन करने के लिए आपको कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको कंप्यूटर के थ्रू रिजॉल्व करना पड़ता है और उसके रिवार्ड की सूरत में आपको कुछ बिटकॉइन मिल जाता है। अब जरूरी नहीं कि आपको पूरे का पूरा बिटकॉइन मिले, बल्कि आपको बिटकॉइन का थोड़ा सा हिस्सा भी मिल सकता है क्योंकि बिटकॉइन को 10 फ्रैक्शनल नंबर में डिवाइड किया गया है। अब स्टार्टिंग में 2009 में जो रिवार्ड मिलता था बिटकॉइन को माइन करने का वो 50 बिटकॉइंस मिलते थे और 2012 में इस रिवार्ड को हाफ कर दिया गया और 25 बिटकॉइंस मिलने लगे और इसी तरह 4-4 साल के वक्फे के बाद इस रिवार्ड को हाफ कर दिया जाएगा और लास्ट
पास पे 2140 में जो रिवार्ड मिलेगा बिटकॉइन को माइन करने का वो 0.00001 BTC आपको मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि स्टार्टिंग के बिटकॉइंस को माइन करना बहुत ही आसान था। मींस के 2009, 10, 11, 12 तब के टाइम में बहुत सारे लोगों ने अपने पर्सनल पीसीज के रिसोर्सेज को ही यूज करते हुए बिटकॉइंस को माइन किया। बट उसके साथ साथ जैसे ही बिटकॉइंस माइन होते गए और इनकी तादाद ज्यादा होती गई तो बिटकॉइंस को माइन करने के लिए जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हैं उनका डिफिकल्टी लेवल भी इतना ज्यादा होता गया कि आज के टाइम में अगर मैं अपने पर्सनल पीसी से किसी भी बिटकॉइन को माइन करना चाहूंगा तो नहीं कर पाऊंगा। कर तो लूंगा बट बिटकॉइन को माइन होने में इतना ज्यादा टाइम लग जाएगा कि मेरी उस पे जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है वो ज्यादा आ जाएगी और मुझे बिटकॉइन का बहुत ही कम हिस्सा मिलेगा। तो इसलिए अपने पर्सनल पीसी में आज के टाइम में कोई भी बंदा बिटकॉइन को माइन नहीं कर सकता। तो अगर पर्सनल पीसी पे बिटकॉइन को माइन नहीं किया जा सकता तो फिर कैसे कर सकते हैं? तो जैसे ही सीपीयू का लेवल खत्म हुआ तो उसके बाद आगे जीपीयू मींस के ग्राफिक कार्ड को यूज करते हुए लोगों ने बिटकॉइंस को माइन करना शुरू कर दिया। और आज के टाइम में भी लोग ग्राफिक कार्ड को ही यूज करते हुए बिटकॉइंस को माइन करते हैं। और एक दो ग्राफिक कार्ड नहीं बल्कि आपको 15 से 20 ग्राफिक कार्ड रिक्वायर्ड होंगे अगर आप आज के टाइम में भी बिटकॉइंस को माइन करना चाहते हैं। अगर आप गूगल पे जाके इसी चीज को देखना चाहते हैं तो वहां पर आपको सर्च करना पड़ेगा माइनिंग रिग। तो आप देख सकते हैं कि वहां पर बहुत सारी इमेजेस आएंगी जहां पर माइनिंग रिग्स आपको देखने को मिलेगी और लोगों ने वहां पर एक ही रो में मल्टीपल ग्राफिक कार्ड्स को लगाया होगा बिटकॉइंस को माइन करने के लिए। और ग्राफिक कार्ड से भी जो अगली चीज है वो है एसिक मशीन और ये ग्राफिक कार्ड से भी 100 टाइम्स ज्यादा पावरफुल होती हैं। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, ग्राफिक कार्ड्स को तो आप मल्टीपल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं बट अगर बात करें एसिक मशीन्स की तो इन्हें स्पेशली क्रिप्टो करेंसीज को ही माइन करने के लिए बनाया जाता है। और एक और बात के अगर आप बिटकॉइंस को माइन करने के लिए एसिक मशीन लेना चाहते हैं तो वो अलग से होगी, अगर आप एथेरियम के लिए लेना चाहते हैं तो वो अलग से होगी। मींस के किसी एक खास क्रिप्टो करेंसी को माइन करने के लिए जो एसिक मशीन होगी वो किसी दूसरी क्रिप्टो करेंसी को माइन करने के लिए यूज नहीं की जा सकती। और एसिक मशीन बहुत ज्यादा कॉस्टली होती हैं इसलिए सभी लोग इन्हें यूज नहीं करते, इसलिए आज के टाइम में भी बहुत सारे लोग ग्राफिक कार्ड्स को ही यूज करते हैं। तो भाई यहाँ पर लाइट चली गई थी और तकरीबन 10 घंटे बाद हमारी लाइट आई है और वीडियो का जो पहले वाला हिस्सा आपने देखा वो सुबह के टाइम में रिकॉर्ड कर रहा था और अब जो आप देख रहे हैं यहाँ पर रात हो चुकी है। तो अगर आपको वीडियो क्वालिटी में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लेना। तो यहाँ पर आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आता होगा कि आज के टाइम में जब बिटकॉइनिंग की माइनिंग का डिफिकल्टी लेवल बहुत ही ज्यादा हो चुका है और ना ही आपके पास इतने पैसे हैं कि आप बहुत सारे ग्राफिक कार्ड्स की तरफ जा सकें और ना ही आप एसिक मशीन को बाय कर सकते हैं, तो फिर आप आज के टाइम में बिटकॉइन को कैसे माइन कर सकते हैं? तो यहाँ पर आपको बताता चलूं कि माइनर्स 3 तरह के होते हैं। पहले नंबर पर वो माइनर्स आते हैं जिनके पास 15 से 20 ग्राफिक कार्ड का एक छोटा सेटअप होता है। दूसरे नंबर पर आते हैं लार्ज माइनर्स। अब लार्ज माइनर्स मोस्टली कंपनीज होती हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है और इनका जो सेटअप होता है वो पूरी की पूरी बिल्डिंग्स पर मुश्तमिल होता है। और डेफिनेटली जो छोटे माइनर्स हैं वो इस तरह के बड़े माइनर्स को कंपीट नहीं कर सकते, तो फिर छोटे माइनर्स क्या करते हैं, वो आपस में मिलकर एक माइनिंग पूल बना लेते हैं। अब माइनिंग पूल की इंफॉर्मेशन आपको blockchain.com वेबसाइट पर मिल जाएगी कि बिटकॉइन के कौन कौन से माइनिंग पूल इस टाइम पे अवेलेबल हैं। तो आप चाहे तो वहां से जाके अपनी मर्जी से किसी भी माइनिंग पूल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अब बात कर लें कि आपने बिटकॉइन को माइन तो कर लिया बट आप इसे कहां पर स्टोर कर सकते हैं? तो ना सिर्फ बिटकॉइन बल्कि और किसी भी क्रिप्टो करेंसी को स्टोर करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है उसे कहते हैं डिजिटल वॉलेट। और बहुत सारे डिजिटल वॉलेट की एप्लीकेशंस आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएंगी और इंटरनेट पर बहुत सारी कंपनीज की तरफ से बहुत सारी वेबसाइट्स आती हैं जो कि डिजिटल वॉलेट की सर्विस प्रोवाइड करती हैं। अब डिजिटल वॉलेट का जब आप अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वहां पर ना तो आपको अपना नाम देना पड़ता है, ना ही CNIC, ना ही अपनी प्रोफाइल पिक्चर, बट जब आप अकाउंट क्रिएट कर रहे होते हैं तो आपको उस कंपनी या एप्लीकेशन की तरफ से एक प्राइवेट की देखने को मिलती है। उस प्राइवेट की को आपने अपने पास सेव कर लेना है क्योंकि वो प्राइवेट की बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जब आप अपने अकाउंट का पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपको उस प्राइवेट की को एंटर करना पड़ता है। अगर आप उसे एंटर करेंगे तो ही आपकी वो क्रिप्टो करेंसी जो कि सॉफ्टवेयर में स्टोर होगी वो रिकवर होगी। अगर आप उस प्राइवेट की को भूल जाते हैं तब आपके डिजिटल वॉलेट में जितने भी पैसे होंगे वो सारे के सारे जाया हो जाएंगे। तो वो जो प्राइवेट की है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप डिजिटल वॉलेट के अकाउंट को क्रिएट करते हैं। और डिजिटल वॉलेट में एक नंबर होता है और अगर आपने किसी भी बंदे से अपने डिजिटल वॉलेट में क्रिप्टो करेंसी लेनी है तो आप उस बंदे को अपना वो वाला नंबर देंगे जो कि ऐसा समझ ले कि वो आपके डिजिटल वॉलेट का अकाउंट नंबर होता है। आप उस बंदे को अपने डिजिटल वॉलेट का वो नंबर देंगे तो वो बंदा उस नंबर के थ्रू आपके डिजिटल वॉलेट में क्रिप्टो करेंसी को ट्रांसफर कर देगा। तो ये था सारे का सारा डिजिटल वॉलेट का सिनेरियो। अब बात कर लें कि आप पाकिस्तान में रहते हुए कैसे बिटकॉइन से पैसे बना सकते हैं, क्योंकि अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आपको पता होगा कि ना सिर्फ बिटकॉइन बल्कि और कोई सी भी क्रिप्टो करेंसी को माइन करना पाकिस्तान में लीगल नहीं है। तो फिर आप पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी से कैसे पैसे कमा सकते हैं? तो उसके लिए आप कोई सी भी स्टॉक मार्केट की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप बाइनांस को ही डाउनलोड कर लें और बाइनांस से ही आप बिटकॉइन में पैसे इन्वेस्ट करते हुए जब इसकी मार्केट नीचे जाए तो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद डेफिनेटली इसकी मार्केट तो ऊपर जाएगी ही जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिटकॉइन एक लिमिटेड हद तक ही माइन हो सकते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आने वाले टाइम में इसकी मार्केट ऊपर ही जाएगी, नीचे नहीं आएगी। तो जब इसकी मार्केट थोड़ी सी नीचे आ जाए तो आप उसमें पैसे इन्वेस्ट करके बाद में जब
उसकी मार्केट ऊपर जाए तो फिर आप वहां से प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पाकिस्तान में रहते हुए क्रिप्टो करेंसी से पैसे बना सकते हैं। तो ये थी सारी की सारी बिटकॉइन की डिटेल। तो होप्स हो कि आपको आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।